हैमलेट एज अ कम्प्लेक्स कैरेक्टर और हैमलेट्स कैरेक्टर। इस वीडियो में हम लोग हैमलेट के कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे कि हैमलेट का कैरेक्टर किस तरह का है और उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो किन किन रीजन की बेस पे है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हैमलेट था कौन। हैमलेट शेक्सपियर के एक वेल नोन प्ले हैमलेट का प्रोटैगनिस्ट था। इसका कैरेक्टर पूरे लिटरेचर में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है और जितना भी लिटरेचर गुजरा है आज तक कहा जाता है कि हैमलेट का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हैमलेट का करैक्टर फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है कि मतलब इसमें डाउट्स हैं और इसकी जो इमोशंस हैं वो खुद कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस हैं। ये खुद अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर पा रहा। किसी लम्हे इसको डाउट हो जाता है कि इसकी मदर भी इसके अंकल क्लाडिस के साथ मिली हुई है इसके फादर के मर्डर में, लेकिन अगले ही लम्हे ये फिर डाउटफुल हो जाता है कि मे भी ऐसा ना हो। और फिर ये अपनी लाइफ और डेथ को लेके डाउटफुल है कि इसे सुसाइड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। फिर ये अपने रिवेंज को लेके डाउटफुल है कि इसे रिवेंज लेना है क्लाउडियस से या नहीं लेना। अगर लेना है तो फिर उसकी वो खुद से सोच विचार कर रहा है कि इसको मतलब पहले अच्छे से छानबीन कर ले कि वाकई इसका जो भूत आके घोस्ट बता रहा है हैमलेट का, इसके फादर हैमलेट का घोस्ट जो आके इसको बता रहा है कि वाकई वो ट्रू है भी या नहीं। ऐसा ना हो कि ये जस्ट एक भूत की बात मान के कुछ इवल कर डाले। तो ये सारे इसके कॉन्ट्राडिक्शंस हैं और डाउट्स हैं जिनको वो खुद क्लियर नहीं कर पा रहा और यही चीज़ें इसके कैरेक्टर को कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। फिर है इंट्रोस्पेक्टिव नेचर। हैमलेट की नेचर इंट्रोस्पेक्टिव है, ये एक्सप्रेसिव नहीं है, अपनी फीलिंग्स इमोशंस और अपने रिवेंज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा और अपने मतलब जो चीज़ें इसके अंदर चल रही हैं या जो इसको टेंशन दे रही हैं वो खुद उसको किसी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। और ये इसी वजह से इसका जो है दूसरे करैक्टर्स के साथ रिलेशन भी ख़राब होता है कि मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा चीज़ों को, ये लेके डाउटफुल है। तो अपनी इस नेचर की वजह से भी इसकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो चुकी है इस प्ले में। फिर हम लोग देखते हैं सेल्फ एनालिसिस। हैमलेट खुद ही अपना सेल्फ एनालिसिस करता रहता है पूरे प्ले के अंदर स्टार्ट से लेके एंड तक। अपनी गलतियां ढूंढता है, अपनी कोताहियां ढूंढता है या फिर ये दूसरों को एनालाइज करना शुरू कर देता है। तो एनालिसिस जो है दूसरों का और अपना, ये भी इसके करैक्टर को कॉम्प्लेक्स बना रहा है। कंटिन्यूअसली क्वेश्चनिंग हिज ओन इमोशंस एंड एक्शंस। पूरे प्ले के अंदर स्टार्ट से लेके एंड तक हैमलेट ने अपने एक्शंस को एनालाइज किया है, उनको क्वेश्चन किया है कि उसके एक्शन ठीक हैं या नहीं, वो जो कर रहा है वो ठीक है या नहीं। अगर वो एक्शन कोई एक्शन लेगा कोई रिवेंज के लेने के लिए तो क्या वो दुरुस्त होगा या नहीं, क्या वो राइट होगा, क्या उसका फादर का जो मर्डर हुआ था वो हुआ भी था या नहीं। तो ये सारे के सारे प्ले के अंदर अपने एक्शंस को क्वेश्चन कर रहा है। फिर रेसल्स विद हिज मोरल डायलेमा एंड पोटेंशियल एक्शंस के मतलब पूरे प्ले के अंदर ये अपनी इमोशंस और फीलिंग्स के साथ रेसलिंग कर रहा है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। अगर इसके लव अफेयर्स हैं तो उनको भी सही तरह से डील नहीं कर पाया। इसका अपनी मदर के साथ जो रिलेशन था उसको भी सही से नहीं कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर ये अगर रिवेंज की बात करें तो सही तरह से रिवेंज भी नहीं ले पाया। जब इसे रिवेंज लेना चाहिए था तब इसने नहीं लिया। तो पूरे प्ले के अंदर ये अपनी इमोशंस और अपनी फीलिंग्स से फाइट कर रहा है कि इसको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसी बेस पे इसने की जो सोलिलिकीज हैं 7 सोलिलिकीज, वो भी इसी का नतीजा थी कि ये अपनी अंदर फाइट कर रहा है तो उसी वजह से ये सोलिलिकीज इसने एक्सप्रेस की। देन है पोटेंशियल एक्शंस। इसके जो एक्शंस हैं वो भी कुछ खास समझ बूझ पे नहीं है। पोटेंशियल एक्शंस जिसे हम जज्बाती काम कह सकते हैं वो ही थे कि जज्बातियत के तहत ये सारे काम कर रहा था और यही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की रीज़न भी था। फिर आ जाता है अनसर्टेनिटी एंड डाउट। इसे किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं था, हर चीज़ में इसको डाउट नज़र आ रहा था कि भूत जो उसके फादर के जो घोस्ट था उस पे भी इसको डाउट था कि मे बी ये जस्ट घोस्ट ही और इसको इवल कामों पे उकसा रहा है। फिर देखते हैं अनसर्टेनिटी कि किसी भी चीज़ का इसको श्योरिटी नहीं थी कि मतलब इसको इस बात की काफ़ी ज़्यादा ये इनसिक्योर था अपने एक्शंस को लेके। परसूट ऑफ ट्रूथ। फिर इसे ये भी खोज थी कि इसको सच जान के फिर ही बदला लेना है और इसी वजह से इसने अपनी रिवेंज को भी डिले किया था। रिलेशनशिप विद अदर कैरेक्टर्स। इसका जो दूसरों से रिलेशनशिप था
वो भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह थी कि वो भी कुछ ख़ास अच्छा नहीं था। जैसे ये अपने पूरे प्ले में फ़ाइट करा अपनी इमोशंस के साथ, अपने लव अफ़ेयर्स के साथ, ओफिलिया के साथ इसका जो रिलेशन था वो भी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था कि ये जिस तरह से इसको बिहेव करना चाहिए था उसके साथ इसने नहीं किया। उसको भी एक पैसिव कैरेक्टर बनाया और उसको इफ़ेक्ट किया और इस तक कदर इफ़ेक्ट किया कि वो सुसाइड तक जा पहुँची या उसका डेथ हो गई। फिर इसने अपनी मदर के साथ भी इसका रिलेशन अच्छा नहीं था कि मतलब ये अपनी मदर को भी मर्डरर समझता था और उसकी जो मैरिज थी उसके अंकल के साथ क्लाडिस के साथ, उसके बारे में भी ये इतना वो था, कॉम्प्लेक्सिटी फ़ील कर रहा था और उसको इतना अच्छा नहीं समझ रहा था। तो ये सारी चीज़ें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की रीज़न बनी। फिर आ जाता है मेंटल स्टेट एंड मैडनेस। इसकी जो मेंटल स्टेट और मैडनेस थी, कुछ हद तक तो ये ड्रामा कर रहा था, लेकिन कुछ हद तक वो रियलिटी भी थी और यही हम ऑडियंस समझ भी सकते हैं कि वो वाक़ई रियल में मैड था थोड़ा बहुत। इसकी मेंटल हेल्थ भी इतनी कोई अच्छी नहीं थी। वो सब इसके एक्शंस को इफ़ेक्ट कर रही थी और इसको मतलब एक्शन लेने पे और ना लेने पे मजबूर कर रही थी और इसकी मैडनेस जो थी वो रियल में भी हो सकती है कि ये रियल में भी मैड हो सकता है। थोड़ा बहुत ये मैड था और कुछ ये प्रिटेंड कर रहा था, लेकिन एज़ अ ऑडियंस हम लोग भी देख सकते हैं कि वाक़ई इसको इंटरनल प्रॉब्लम्स थे जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की रीज़न बने थे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।